हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं आगे आपके लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है ये जानने से पहले तो हमें पता होना चाहिए लेंस क्या होता है। तो चलिए हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं। जैसे लेंस की अगर बात किया जाए तो लेंस देखिए दो कर्व सरफेस से, यानी एक स्फेयर मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा स्फेयर ये हमने बना दिया ये। अब इन दोनों स्फेयर के बीच में ये जो मटेरियल यहाँ पे आ रहा है ये इतना सा, ये हो गया भाई लेंस हो गया। तो ये जो इतना सा पार्ट दिख रहा है ये हो गया लेंस। यानी लेंस के लिए हम लोग कह सकते हैं कि लेंस दो कर्व सरफेस से बाउंडेड मीडियम होता है जिसमें कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी हो। यानी लेंस इज द बाउंडेड बाय टू कर्वेसेस, लेंस इज द मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस व्हिच हैज प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। यानी अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी है, दो कर्व सरफेस से बाउंड कोई भी मीडियम है, इवन एयर भी हो सकती है, यानी कोई भी मीडियम है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। यहाँ पे जो लेंस बन के तैयार है, जो दिख रहा है वो हो गया भाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यानी कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग लेंस हो गया। और अगर यहीं पे मान लीजिए हमारे पास में दो स्फेयर तो होते, बट ये दोनों स्फेयर इस तरीके से, एक इधर होता दूसरा ये स्फेयर है और इनके बीच में हमने कोई मीडियम भर रखा है। ये जो गैप दिख रहा है इस गैप में हमने कोई मीडियम डाल दिया। अब मीडियम डाल दिया तो ये भी भाई दो कर्व सरफेस से बाउंडेड मीडियम हो गया, लेकिन इसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया और ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया। देखें तो दोनों में दो दो रेडियस हो गई। एक तो ये रेडियस आपको दिख रही होगी जिसको हम कह देंगे R1, एक ये रेडियस हो गई दूसरी सरफेस के जिसको हमने कह लिया R2। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी दो रेडियस हो गई, एक इस पार्ट की रेडियस हो गई भाई R1, एक यहाँ से मेजर करें तो इस पार्ट की रेडियस हो गई R2। तो यहाँ जो दो मीडियम बन के तैयार हुए दोनों ही कैसे हैं, कर्व सरफेस से बाउंड मीडियम है। इधर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है तो इधर डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। एक कन्वर्ज करेगा और दूसरा डाइवर्ज करेगा। ये तो बात हो गई लेंस की कि लेंस क्या होता है, ये बात है। अब हम लोग देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए, तो इस लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए हमने देखिए यहाँ पे एक बनाया भाई कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस की हमने आपसे बता दी कि भाई एक रेडियस है इसकी R1। इधर हमने आपको बोल दिया इसकी रेडियस हो गई भाई R2 और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है, और लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने लिख दिया μl। यानी μl इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। एक साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया और दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। अब यहाँ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते, तो यहाँ हम जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते तो यहाँ से एक लाइट ऐसे जाती, तो ये हो गई भाई इंसिडेंट रे। अब पहली सरफेस से कन्वर्ज होती लाइट, तो ये कन्वर्ज होने के बाद ऐसे जाती और यहाँ पे जाकर के एक इमेज बना देती जिसे हमने कह दिया भाई I1 या I1 डैश। अब ये जो I1 है इस लेंस इमेज बनाने का काम कहाँ से हुआ, जो लेंस की पहली सरफेस है यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये लेंस इमेज बना रहा है I1।
तो रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, μ1 और लेंस के बीच में। अब अगर हम यहाँ फॉर्मूला लिखते तो ये हो जाता है भाई μl अपॉन इतनी सी डिस्टेंस को हमने कह दिया भाई v1, तो μl अपॉन v1 हो गया माइनस μ1 अपॉन u हो गया इज इक्वल टू μl माइनस μ1 अपॉन r1। यानी पहले रिफ्रैक्शन से एक ये इमेज बन करके तैयार हो गई। इतनी सी डिस्टेंस को ये हम लोग लिख रहे हैं u। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब ये लाइट रे यहाँ से बाहर निकल रही होगी तो अब लेंस से बाहर निकलेगी तो फिर से एक बार मीडियम चेंज होगा, तो ये लाइट फिर रिफ्रैक्ट होगी। यानी इस बार जो रिफ्रैक्शन होगा वो कहाँ से होगा, μ2 से। और μ2 से रिफ्रैक्शन के बाद अगर मान लीजिए ये लाइट यहाँ पे कोई रियल इमेज बना लेती I, कितनी दूर पे, तो हमने इसको लिख दिया v। अब यहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए पहली मीडियम क्या हो गया, लेंस, और सराउंडिंग मीडियम क्या हो गया, μ2। अब ये जो I1 डैश है, ये I1 डैश ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। यानी I1 बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो ये तो हो गई भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इमेज कहाँ बननी है, I v डिस्टेंस पे। रिफ्रैक्शन कहाँ से होना है, μ2 से। तो अब हम लिखते हैं अगर यहाँ फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो ये हो गया था μ2 अपॉन v माइनस μl अपॉन v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन करके तैयार हो गई। अब अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लें तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा क्या फिर, यानी इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व होके जो मिलेगा वो हो गया μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μl माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ2 माइनस μl अपॉन r2। यानी ये फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, और यही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे तब जब लेंस के दोनों तरफ का मीडियम डिफरेंट होगा, और यही है लेंस मेकर फार्मूला। और थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये अभी जो फार्मूला बन के तैयार हुआ ये एक जनरल फार्मूला है जो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। बट इस्तेमाल करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन चेंज करने होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग इनमें कब, कैसे और कौन सा साइन चेंज करेंगे। तो फिर से हम लोग यहीं आ गए, और यहाँ आते ही हमने ये फॉर्मूला लिख लिया भाई कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μl माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस लिखा हमने μ2 माइनस μl अपॉन r2। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जनरल फार्मूला है। अब अगर इसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम लिखते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो ऐसा लेंस होगा जिस दोनों तरफ से ओवल शेप में होगा। यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फिर इतनी डिस्टेंस ये होगी u, और u कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब ये जा करके यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इतनी डिस्टेंस को अगर हम कहें कि ये हो गई v, क्योंकि यहाँ इमेज बन रही है, तो v कैसा होगा, पॉजिटिव। बट यहाँ साइन कन्वेंशन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पहला फेस जो दिख रहा है ये रेडियस हो गई r1, तो r1 तो हो जाएगा भाई पॉजिटिव, लेकिन ये जो सेकेंड फेस दिख रहा है जिसकी रेडियस r2 है वो होना चाहिए नेगेटिव। तो अगर इस फार्मूले में हम लोग इन साइन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन चेंज करें तो ये हो जाता है फिर μ2 अपॉन v
ये था माइनस म्यू1 अपॉन यू और यू को करते नेगेटिव इज इक्वल टू म्यू एल माइनस, ये जगह कम पड़ गई भाई, तो पहले जगह का जुगाड़ करते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम लिख रहे होते तो होता म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू और म्यू एल माइनस म्यू1 अपॉन R1 प्लस म्यू2 माइनस म्यू एल अपॉन R2। अब इसमें देखिए जो ये है वही ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, तो इसी में ना बना दें। तो इसमें अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो अभी देखिए R1 कैसा होगा, पॉजिटिव, कोई बात नहीं, R1 हो गया पॉजिटिव, R2 होना चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगा लिया मैंने, U होना चाहिए नेगेटिव, तो इसको U कर दिया। अब ये फॉर्मूला हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। लेकिन इस फार्मूले का इस्तेमाल तब करेंगे जब लेंस के एक तरफ का मीडियम कुछ और हो, लेंस के दूसरे तरफ का मीडियम कुछ और हो। समझ गए? यानी लेंस के एक तरफ मान लीजिए पानी है और दूसरी तरफ पेट्रोल हो गया, या एक तरफ एयर हो गई दूसरी तरफ वाटर हो गया, ऐसी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं यहीं पे कॉनकेव के लिए। तो भाई कॉनकेव लेंस जब मैंने बनाया था तभी आपको बताया था ये कॉनकेव लेंस है। अब अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है चल करके तो फिर हम कहेंगे इंसिडेंट ऐसे आ रही है तो इस फेस की जो रेडियस है R1 वो होना चाहिए नेगेटिव, इस फेस की जो रेडियस है उसको R2 कहेंगे और होना चाहिए पॉजिटिव। अब इस लेंस को अगर हम यहाँ पे ऐसे रखते और ऐसे हम कोई ऑब्जेक्ट रख लेते यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ गया तो देखिए लाइट रे ऐसे जाएगी, हो सकता है कि एक थोड़ा सा डाइवर्ज होगी और यहाँ भी इमेज बना सकती है। लाइन तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। यानी अब ये चलिए यहाँ से ये डाइवर्ज होने के बाद मान लो ऐसे चली गई, पीछे प्रोड्यूस किया, यहाँ पे इमेज बन गई, बट हमें क्या पता कि ये इमेज यही बनेगी। तो हम अपनी तरफ से तो कुछ करेंगे नहीं, हेल्प लेंगे किसकी, साइन कन्वेंशन की। आप साइन कन्वेंशन की हेल्प लेंगे तो ये इतनी डिस्टेंस जो आपको दिख रही है वो हो गई u, और u यहाँ पर भी क्या होगा नेगेटिव, वी हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए इसके लिए हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और R1 R2 कौन पॉजिटिव होगी कौन नेगेटिव ये हम लोगों ने देख लिया। अब सीधे सीधे हमने फॉर्मूला लिखा अपना कि म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू1 अपॉन R1 प्लस म्यू2 माइनस म्यू एल अपॉन R2। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते, तो v हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए v के लिए हम कोई साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ u कैसा है नेगेटिव, तो इसको माइनस कर दिया। R1 यहाँ पे कैसा हो गया नेगेटिव, तो R1 को हमने नेगेटिव कर दिया, R2 पॉजिटिव है, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद v हमें मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करिए जब लेंस के दोनों तरफ का मीडियम डिफरेंट हो। इतनी बात समझ गए? तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर दोनों तरफ का मीडियम सेम हो तब क्या करेंगे। तो उसकी बात हम 2 मिनट बाद में करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इस लेंस में कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक को फर्स्ट फोकस कहते हैं, दूसरे को सेकंड फोकस कहते हैं। तो अभी हम लोग जानना चाहेंगे कि लेंस के दोनों फोकस कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं। तो इसके लिए भाई देखिए इसको तो हमने हटाया यहाँ से, और ये हो गया भाई लेंस, और हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट फोकस। तो फर्स्ट फोकस का मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करें और यहाँ से जो ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ये पैरेलल हो जाती है तो ये दोनों लाइट रेज आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी,
इन्फिनिटी में। तो इमेज कहाँ बनाएंगे जा करके? इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी में इमेज बनाएंगे तो इतनी ये जो डिस्टेंस है यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इसी को हम लोग कहेंगे फर्स्ट फोकस यानी f1। अब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस का हो गया μl और इधर हो गया μ2। तो जो अपना फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लिखते हैं हम कि μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μl माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ2 माइनस μl अपॉन r2। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए u क्या हो गया हमारे पास में f1, तो ये इमेज कहाँ बनेगी जाके इन्फिनिटी में। अगर हम ऐसे लिख देते μ2 अपॉन इन्फिनिटी माइनस μ1 अपॉन f1 तो इज इक्वल टू ये हो गया μl माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ2 माइनस μl अपॉन r2। अब अकॉर्डिंग टू कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर लेंगे r1 r2 के साइन में। तो हमें यहाँ से मिल गया फर्स्ट फोकस, और ये फर्स्ट फोकस यहाँ पे जो मिला वो कितना हो गया माइनस μ1 अपॉन f1 इज इक्वल टू μl माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट फोकस कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि एक फोकस इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ गए भाई? वैसे भी दिख रहा है इंसिडेंट रे इधर जा रही है और फोकस मेजर करने के लिए इधर आना होगा। तो ये था फर्स्ट फोकस। अब बात करते हैं सेकेंड फोकस की। तो सेकेंड फोकस के लिए देखिए, फिर जब हमने ये लेंस बना दिया, चलो ये कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ लाइट चल के आ रही है इन्फिनिटी से। अब लाइट अगर इन्फिनिटी से चल के आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया? इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी से, तो लाइट हम लोग जानते हैं कन्वर्ज कहाँ होती है? अपने फोकस पे। तो यहाँ पे ये क्या करेगी? इमेज बनाएगी। तो ये जो v है यानी इमेज डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहते हैं f2 यानी सेकेंड फोकस। तो फार्मूला तो अपने पास वही है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ2 माइनस μl अपॉन r2। अब इस फॉर्मूले में v को अगर हम लिखें f2 और u को अगर हम लिखें इनफाइनाइट, तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे μ2 अपॉन f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ2 माइनस μl अपॉन r2। और यहाँ से हमको मिल जाएगा सेकेंड फोकस। अब देखिए फर्स्ट फोकस नेगेटिव था, सेकेंड फोकस पॉजिटिव है। इसका मतलब सेकेंड फोकस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा और फर्स्ट फोकस इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक बात और है, फर्स्ट फोकस में भी ये चीज क्या थी? कॉमन। सेकेंड फोकस में ये चीज क्या है? कॉमन। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड फोकस का जो रिलेशन होगा वो होगा माइनस μ1 अपॉन f1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन f2। ये फर्स्ट और सेकेंड फोकस का रिलेशन हो गया। लेकिन अगर यहाँ दोनों ही तरफ का मीडियम सेम होता तो μ1 और μ2 क्या हो जाते? सेम। तो f1 इज इक्वल f2 भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो जब μ1 μ2 सेम होंगे तो f1 f2 सेम होंगे, यानी दोनों तरफ के जो फोकस हैं f1 और f2 वो क्या हो जाएंगे? सेम होंगे। अब आगे लौट करके हम लोग आगे की तरफ, तो यहाँ पे हमने ये लेंस बनाया, ये रेडियस हो गई भाई r1, ये रेडियस हो गई r2। मान लो इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, लेंस के दोनों तरफ का मीडियम क्या हो गया? सेम।
दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू एल। अब अगर हम वही फॉर्मूला लिखते हैं अपना म्यू टू बाई वी, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, प्लस फॉर्मूला हमने लिखा म्यू टू माइनस म्यू एल अपॉन आर टू। अब इसमें अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर ले, यानी म्यू टू और म्यू वन दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ हो जाता म्यू ए अपॉन वी माइनस म्यू ए अपॉन यू, इधर हो गया था भाई म्यू एल माइनस म्यू ए अपॉन आर वन प्लस म्यू ए माइनस म्यू एल अपॉन आर टू, और यहां से म्यू ए कॉमन ले लें तो होगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू, इधर अगर हम म्यू एल माइनस म्यू ए कॉमन लें तो हो जाएगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये देखिए उल्टा लिखी हुई है, तो यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, तो यहाँ से मिला वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू ए माइनस वन, और ये हो गया वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ। अब यहीं पे हम लोग ये भी जानते हैं कि लेंस फॉर्मूला होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ होता है। अब अगर ये ऐसा होता है तो इसको भी हम लिख सकते थे वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू ए माइनस वन। चलिए इसको बाद में लिख देते हैं, इतनी बात क्लियर होगी। अब इतनी बात अगर क्लियर है तो यहाँ से हमको सॉल्व करके, यानी इसकी जगह पे वन बाई एफ अगर हम लिखते हैं तो वन बाई एफ लिखने के बाद जो हमें फॉर्मूला मिला हो गया वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू ए माइनस वन, और ये होगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। और कभी कभी अगर म्यू एल अपॉन म्यू ए को लिख दिया जाता है म्यू, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यही फॉर्मूला जो है हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख लेते हैं वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। लेकिन ये कब अप्लाई होगा? जब लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो एक चीज और है, ये जो है फॉर्मूला ये हमारा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी ये जो रेडियस है इस फेस की वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और इस फेस की अगर हम बात करें तो ये रेडियस क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसके बेस पे अगर इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, तो यहाँ आर टू को फिर हमें नेगेटिव करना होता। तो जब हम आर टू के सामने ये माइनस साइन लगा लेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वन बाई एफ इज इक्वल म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। यानी ये फॉर्मूला बन के तैयार होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहीं पे थोड़ा और कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए, लिख दिया जाए कि इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर, तो ये फिर हो जाएगा टू बाई आर। ऐड करने पे क्या होगा? टू बाई आर। तो फोकल लेंथ यहाँ पे हो जाएगी आर अपॉन टू म्यू माइनस वन, ये हो जाएगी फोकल लेंथ। इसमें भी अगर कंडीशन लगा दिया जाए, कह दिया जाए म्यू इज इक्वल टू 3/2, तो फिर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। यानी लेंस के मटेरियल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? आर के बराबर। कितनी बात समझ गए होंगे? इतना क्लियर हो गया। तो अब अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए इस्तेमाल करें तो कॉनकेव लेंस के लिए देखिए ये हो गया भाई कॉनकेव लेंस।
अब इस कॉनकेव लेंस में इधर जो रेडियस दिख रही है R1 ये तो होगी पॉजिटिव, लेकिन इस फेस की रेडियस क्या हो जाएगी नेगेटिव। और यहाँ अगर हम फॉर्मूला लिखते 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो फिर देखिए R2 तो पॉजिटिव है, R1 में साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है, इसको माइनस करते तो फिर ये हो जाता 1/f इज इक्वल माइनस म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ ये पहले ही माइनस आ गया, इसलिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव होगी। यहाँ पर भी आप कह सकते थे कि if R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो यहाँ पर भी फिर 1/f इज इक्वल टू होता माइनस म्यू माइनस 1 और ये हो जाता 2/r, यानी f इज इक्वल टू माइनस R/2 म्यू माइनस 1। यहाँ पर भी कह दे कि if म्यू इज इक्वल टू 3/2 तो फिर f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस R। माइनस का मतलब डाइवर्जिंग, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रेडियस R के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के बेस पे चाहे तो हम उस लेंस का भी उस लेंस के लिए भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, जिसके दोनों तरफ का मीडियम सेम हो बट एयर ना हो। तो उसके लिए जैसे अभी हमने लिखा था, यहाँ पे अभी हमने एक ऐसे लेंस बनाया था, इस रेडियस को R1 बोला आपसे, इसको हमने क्या कह दिया था R2। यहाँ पे एयर था, यहाँ पे भी एयर था, ये म्यू एल था और हमने लिखा था 1/f एयर इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू ए माइनस 1 और ये था 1/r1 माइनस 1/r2 इन जनरल। और अब अगर हम कहें कि नहीं भाई ये लेंस है, इधर रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, इधर कोई मीडियम है म्यू एम हो गया, यहाँ भी मीडियम है म्यू एम, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, तो 1/f मीडियम अगर लिखें तो ये भी हो जाता म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो यानी दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं। और अगर इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर दें तो यहाँ से एक हमें फॉर्मूला मिल जाएगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर और यहाँ पे लिखते हैं म्यू एल अपॉन म्यू ए माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1। तो इस तरीके से अगर एयर में लेंस की फोकल लेंथ हमें मालूम है और हमने उसको ले जाके मान लो पानी में डाल दिया तो पानी में उसकी कितनी फोकल लेंथ हो जाएगी एफ मीडियम, और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप भी एंजॉय करें और हम तो एंजॉय करते ही हैं। ठीक है बॉस, जय हिंद जय भारत।